नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुल्यता वर्ग, तुल्यता समुच्चय या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस सेट या इक्विवेलेंस क्लास। हम इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस सेट भी बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं क्या, इक्विवेलेंस क्लास भी हम इसको बोलते हैं। तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो मैंने बनाया हुआ है अभी किसके बारे में, तुल्यता संबंध के बारे में बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और उससे भी पहले मैंने बहुत सारे रिलेशंस के बारे में बताया है, जिसको देखने के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सब चीज़ को क्लियर किया हुआ है, सो दैट आगे की वीडियोस बहुत ही अच्छे मैं टॉपिक्स पे लाने वाला हूँ। छोटे छोटे वीडियोस होंगे, 5 मिनट 10 मिनट तक के वीडियो ही अपन बनाएंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ सकें। सो देखिए, लेट्स स्टार्ट। अपन क्या करते हैं, देखिए तुल्यता वर्ग किसे कहते हैं या तुल्यता समुच्चय किसे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर वर्ग मतलब क्या होता है, क्लास होता है ना भाई, और हमारे पास में क्या समुच्चय मतलब क्या होता है, सेट होता है। तो क्लास या सेट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्लास या सेट बोल सकते हैं। तो ये होता क्या है, सबसे पहले आप देखिए ये क्या होता है, ठीक है। अब इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इमेज क्या होती है ना भाई। हमारे पास में क्या होता है कि इमेज क्या होता है। जैसे किसी भी सेट में जैसे ए बी है ना, ए बी हमारे पास में एक रिलेशन बनाया है अपन, किसी भी सेट का हमने एक रिलेशन बनाया है, तो उस रिलेशन में ए बी एक क्रमित युग्म है, ए बी मान लेते हैं क्रमित युग्म है। तो ए का इमेज क्या है, बी, और बी का प्रति इमेज क्या है, ए। तो इमेज जानना जरूरी है भाई, क्या बोलते हैं इसको, इमेज जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए, अगर बोलता है मेरे को कि तुल्यता समुच्चय बताइए, इक्विवेलेंस क्लास बताइए, किसका बोलता है। मान लो बात, यहां पर मेरे पास देखिए एक सेट दिया हुआ है, सेट है 1 2 3, सेट ऑफ ए की जो एलिमेंट्स है 1 2 3 है। अब इस सेट से मैंने क्या बनाया, एक रिलेशन बनाया हुआ है भाई। रिलेशन कैसे बनाते हैं, क्रमित युग्म बना के हमने इसका बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो ये एक रिलेशन बनाया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, एक रिलेशन है। अब पूछता ये है कि इक्विवेलेंस क्लास बनाइए, किसका, 1 का बताना है आपको, किसका बताना है, 1 का बताना है, फिर किसका बताना है, 2 का बताना है, फिर किसका बताना है, बोलता है 3 का बताना है। भाई उस सेट में जो एलिमेंट है उसी का हम बता सकते हैं, क्या, उसी का हम क्या बताएंगे, तुल्यता वर्ग, तुल्यता समुच्चय, इक्विवेलेंस क्लास बताएंगे कि 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है ना भाई, ऐसा। तो अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस रिलेशन में आप देखो, इस रिलेशन में देखो कि 1 किसका प्रति इमेज है, सॉरी 1 किसका इमेज है, 1 किसका इमेज है, मतलब इमेज कहां होता है, ए बी में कहां, बी वाला इमेज होता है। तो 1 1 कहां पर है, ये देखिए यहां पर 1 है, यहां पर क्या है हमारे पास में, फिर से यहां पर 1 है। तो यहां पर क्या है, 1 इमेज है, ये वाला 1 क्या है, इमेज है, किसका इमेज है। तो ये 1 जो है 1 का इमेज है, और ये 1 जो है किसका इमेज है, 2 का इमेज है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो क्लास होगा, 1 का क्लास है 1 और उसका क्लास है 2, 1 और 2 जो होगा, इस 1 का क्लास हमारे पास में हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यही यहां पर लिख देते हैं, यहां पर क्या कि 1 का जो क्लास होगा, है ना, क्लास ऑफ 1 क्या होगा, 1, और यहां पर 2, क्योंकि 1 का जो इमेज है वो 1 ही है और 2 का भी इमेज क्या है, 1 है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास में क्या, नेक्स्ट यहां पर क्या बोल दिया है कि 2 किसका इमेज है, 2 किसका इमेज है। देखिए यहां पर ये देखिए 2 है, और यहां पर ये भी 2 है, मतलब 2 जो है 2 का इमेज है और 1 का इमेज है। इसका मतलब क्या है, क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या निकलेगा, 1 और 2। भाई क्या निकल जाएगा हमारे पास में, 1, एक तो 1 है और एक 2 है, लेकिन इसको सीक्वेंस से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहां पर ऐसे लिख देते हैं, ये 2 और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास में फ्रेंड्स, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए एक 3, अब 3 किसका इमेज है, ये आप मेरे को बताइए। भाई दोनों हमने बता दिया, 3 किसका इमेज है। तो यहां पर देख लीजिए कि 3 इन सभी क्रमित युग्मों में से ये वाला जो इमेज है, ये इमेज है किसका, 3 का ही इमेज है। इसका मतलब क्या कि क्लास है ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इज इक्वल टू 3,
मतलब इसका क्लास जब निकालेंगे तो इसके सेट में सिर्फ आएगा 3, इसके सेट में आएगा 2 1, इसके सेट में आएगा क्या 1 2। तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए समझाया क्योंकि एग्जाम्पल अगर क्लियर है तो बिल्कुल आप परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। कैसे? तो यहां पर बोल दिया क्या, देखें, माना समुच्चय ए पर एक रिलेशन, एक आर, एक तुल्यता संबंध है, ये एक तुल्यता संबंध है। कैसे? तथा x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग करता है किससे? ए से। भाई x किससे बिलोंग करता है? ए से। मतलब ये जहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, सभी x है, ये क्या है, सभी x है, ठीक है। तथा r के सापेक्ष x के तुल्यता वर्ग को इससे सूचित किया जाता है। मतलब इससे सूचित कर दिया, देखिए, ठीक है। यहां पर क्या था, एक समुच्चय ए था, ए पर हमने क्या बनाया है, एक रिलेशन बनाए हुए हैं, मतलब एक सेट बना हुआ है क्रमित युग्मों का, है ना भाई। तो तुल्यता संबंध दर्शाता है, बिल्कुल सही है भाई, तुल्यता संबंध तो है, लेकिन यहां पर तुल्यता वर्ग को आर के सापेक्ष एक्स के तुल्यता वर्ग को क्या करते हैं, इससे सूचित किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इस डेफिनेशन से देखिए आप, यहाँ पर अर्थात करके मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अर्थात करके, कि किसी भी x का हम क्लास निकालेंगे। देखो यहाँ पर x है, मतलब x क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो मैंने क्या लिखा, 1 2 और 3 सबका हम क्लास निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर y बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए, मतलब y क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए किससे, a से, बिल्कुल बिलोंग करेगा, ठीक है। और y जो होगा रिलेटेड होगा किससे, x से। मतलब y जो है एक इमेज है भाई, y जो है हमारे पास में क्या है, एक इमेज है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में एक इमेज है, y इमेज है, किसका इमेज है, वही देखना है। तो वही बोला है गया है कि y का हम एक इमेज देखेंगे, किसका इमेज है, जहां पर y रिलेटेड हो x के साथ में। समझ में आपको क्या बोला है कि y एक इमेज है, लेकिन किसका होगा भाई, y जिसके साथ रिलेशन में होगा उसी का तो इमेज होगा ना। तो वही लिखा है कि y एक इमेज है, किसका, x का। इसका मतलब क्या, y रिलेटेड x। तो यही एकदम सिंपल सा था फ्रेंड्स, कि बोला यही है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास में 1 है, 2 है, 3 है या x है, तो x जो है वो किसका इमेज है, मतलब इसको मान के चले हैं y। भाई इसमें तो y ही होगा ना, इसमें तो y ही होगा। सेकंड वाला टर्म क्या मानते हैं, सेकंड वाले को क्या मानते हैं, y। तो ये वाला जो होगा, ये 1 2 किसका इमेज है, x का होगा, जो पहले वाला था उसका होगा, है ना भाई। तो वही है, यहां पर क्या था, 1 किसका इमेज था, 1 का, तो 1 आया, ठीक है। 1 किसका इमेज था, 2 का, तो 2 आया, देखिए यहां पर, ठीक है। 2 किसका इमेज है, 2 का, 2 लिख दिए। 2 किसका इमेज है, 1 का, तो 1 लिख दिए। 3 किसका इमेज है, 3 का, सिर्फ 3 का, तो यही हमारे पास में हो गया, ठीक है। तो एक सपोज किए हैं कि y जो है एक इमेज होगा, y जो है एक इमेज होगा, जहां पर जिसका इमेज होगा उसी को अपने को लिखना है यहाँ पर। तो वो ये हमारे पास क्या बोल दिया, x बोल दिया फ्रेंड्स। तो आई थिंक बिल्कुल आपको तुल्यता वर्ग या तुल्यता समुच्चय आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे क्लियर किया या कैसे समझा। एग्जाम्पल से आप बिल्कुल इसको 100% श्योर अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, और आगे के वीडियो में एक्सरसाइज से रिलेटेड, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 ही हमारे पास में चल रहा है, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन अभी लाने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो फटाफट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।